घंटी है। तो इस तोप को घर ले जाएंगे हम, वो अगली वीडियो में। ये देख सकते हैं, ये भीमलाट है। इसके ये सोचने वाली बात है। और ये तो नाराज है रही दिखे। पूछते हैं इनसे, बातचीत करते हैं कि इनकी ऐसी क्या मन्नत है जो कि ये चढ़ रहे हैं। तो Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my... नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो कि एक पौराणिक काल से संबंधित रखती है। नाना में ही ये जो किला है बाणासुर का, जिसे बाणासुर के नाम से जानते हैं, और इस किले को कालजई किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़ के दुर्ग के बाद में राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग यानी किला यही बाणासुर किला है। तो देखिए दोस्तों, महाभारत काल की पौराणिक प्रेम कथा का ये प्रतीक है, जो कि ये महल बना हुआ है। बाणासुर जो कि राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र थे और जिन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। इस किले की वजह से ही बयाने को भी बाणासुर की नगरी कहा जाता है। बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मेन मुख्य द्वार है, जो कि पहला गेट है। ये इसमें हम एंट्री करेंगे, फिर आगे आपके लिए बताएंगे। क्योंकि बरसात का मौसम है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं पीछे कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। अभी तो बहुत आगे चलना है। ऐसी ही सीढ़ियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं इस किले पर, वो बहुत चढ़ के जाना। देख सकते हैं कि बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले के चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और आपको जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है ये किला। Bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. तो देखिए दोस्तों, हमने आधा सफ़र तय कर लिया है और अभी बहुत ऊंचाई है। इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी एक ही गेट हमने पास किया है और हालत टाइट हो गई है। मौसम भी बारिश का हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो अभी ऊपर चलते हैं। और वीडियो तो हमें आपके लिए बनानी है। बहुत दिनों में वीडियो आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। खैर कोई बात नहीं। Slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't come. भैया बाणासुर, तेरा खूब ऊंचा किला बनवाया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही हैरान हो चुके हैं हम यहाँ पे। बहुत ही ऊंचाई पर एक किला बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं वो सीढ़ियाँ कितनी नीचे से आ रही हैं। तो अभी हम आधी दूरी पर चढ़े हैं और अभी तो बहुत सफ़र तय करना है, तब आगे चल के आपके लिए कुछ दिखाएंगे। Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the
gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. सारी सीढ़ियों को चढ़कर हम आ चुके हैं ऊपर, और ये जो दरवाज़ा है, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका दूसरा गेट है। और अभी तो और ऊपर चलना है, किला और ऊपर है। अभी हम दूसरे गेट पर आए और अंदर चलते हैं और देखते हैं। कहा जाता है इसमें एक शिव मंदिर है, क्योंकि बाणासुर जो थे वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उनका मंदिर यहाँ पाया जाता है। और चलते हैं और देखते हैं अंदर से क्या कुछ नज़ारा है, तो चलें। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर, और 4-5 गेटों को क्रॉस करके तब हम आए हैं अंदर। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखने को यहाँ देखने को मिला है, ये बड़ा सा एक घंटा है। चलो इसको जाकर बजाते हैं, उसके बाद में फिर आगे की बातें करते हैं। तो मतलब किले के अंदर ये प्रवेश करने की घंटी है। इसमें फिर आपके लिए बताते हैं। सबसे खास बात ये बताते हैं, हम तो इंसान है, चढ़कर आ गए हैं। खैर, तो हमें भी बहुत तकलीफ हुई चढ़ने में इसके लिए, लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि हमसे पहले भी यहाँ पशु आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ गोबर डला हुआ है, तो मतलब ये है कि यहाँ पशु आ चुके हैं। सारे रास्ते में हमको गोबर मिला है। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर केवल हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं हिंदू धर्म से संबंधित, कि लोग आते हैं अपना घर बना के जाते हैं। शायद कोई मन्नत वगैरह होती होगी, इसीलिए यहाँ लोग बना कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी बनी हुई हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. आ गए हैं, तो ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बनी हुई हैं। और फिलहाल ये महल खंडर जैसा हो गया है, क्योंकि चीज़ों को बहुत सालें हो जाती हैं, तो इसके बाद में ऐसा हो ही जाता है, जर्जर हो रहा है। आप भी जानते हैं हमारी संस्कृति विलीन होती जा रही है। अब देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में आपके लिए कुछ, तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाणासुर महल के ऊपरी छत पर। जो इस दुर्ग की एक बहुत ही रोमांचक पौराणिक कथा है, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत काल के समय में श्री कृष्ण के सुपुत्र अनिरुद्ध थे, और इस जो बाणासुर
हैं। इनकी एक पुत्री थी उषा। उषा को सपने में, यानी कि सपने में ही अनिरुद्ध दिखाई देता है और उसे प्रेम हो जाता है। तो वो उसे सपने में अपना पति मान चुकी होती है। और उस उषा की एक सहेली होती है जिसका नाम चित्रलेखा है। तो उसके बाद में वो चित्रलेखा दूसरे दिन और मतलब उसका चित्र बनाती है। अनिरुद्ध का अपहरण करवाया और उसके बाद में इसी महल में अनिरुद्ध को रखा गया था, जो कि ये बाणासुर का महल है। उसके बाद में बाणासुर को इस चीज़ के बारे में पता चला कि अनिरुद्ध को अगवा कर लिया गया है और उनकी पुत्री उससे विवाह करना चाहती है। लेकिन तब ये बात द्वारका नगरी पहुंचती है तो श्री कृष्ण खुद अपने भाई बलराम को लेकर इस महल पर आक्रमण कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध होता है। और हाँ, एक जानकारी आपके लिए बता दें कि बाणासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। तो ऐसा कहा जाता है कि बाणासुर के साथ में भगवान श्री कृष्ण से स्वयं भोलेनाथ भी युद्ध करने आए थे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते समय और बाणासुर को अपनी गलती का एहसास होता है, उसको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण वाकई भगवान हैं। तब वो उसका जो अहंकार था वो चूर चूर हो जाता है। युद्ध समाप्त होता है और अनिरुद्ध और उषा हैं, जो कि बाणासुर की पुत्री हैं, उनका विवाह करा दिया जाता है। पौराणिक काल में इस किले का निर्माण बाणासुर ने 5,500 वर्ष पहले करवाया था, लेकिन उसके बाद में ये जर्जर हो गया। तो दोस्तों, पौराणिक काल खत्म होने के बाद में फिर शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भगवान श्री कृष्ण की वंशज 88वीं सदी के शासक, जो कि महाराजा विजयपाल सिंह इस राज्य के शासक बनते हैं और 1047 में वो इस राज्य का, इस महल का दोबारा पुनर्निर्माण करवाते हैं। और कहा जाता है कि महाराज विजयपाल सिंह इतने बड़े शासक थे कि उन्होंने कभी भी किसी भी युद्ध में उनकी कोई पराजय नहीं हुई थी और उन्होंने 37 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें से सभी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, 1047 में मुगल बादशाह अबूबकर कंधारी ने इस राज्य पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया। लेकिन सबसे समस्या की बात ये कही जाती है कि महाराज विजयपाल के पास में बहुत ही मुट्ठी भर सेना थी, लेकिन अबूबकर की सेना बहुत ही विशाल थी। महाराज विजयपाल सिंह जब युद्ध करने के लिए गए तो वो यहाँ पर इस महल में अपनी रानियों से बोल कर गए थे कि अगर हम युद्ध से पराजित होकर लौटें और अगर हमारी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो तुम जौहर कर लेना। वो अपनी चंद सेना के साथ में अबूबकर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और आपको जो ये मैदान दिखाई दे रहा है, इन्हीं में वो युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में विजय जो होती है वो महाराज विजयपाल सिंह की विजय होती है, विजय प्राप्त की थी। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो सेना विजय प्राप्त करके वापस लौट रही थी इस महल को, तो उनकी सेना ने दुश्मन सेना के झंडे और अपने हाथों में ले लिए। वो खुशी के मारे उस झंडों को फहराते हुए वापस अपने महल की तरफ वापस आ रहे थे। लेकिन हुआ ये था दुर्भाग्यवश, क्योंकि दुश्मनों के काले झंडों को फहरते हुए देखकर महल के जो रक्षक हैं, गजपाल सिंह हैं, उन्होंने देखा कि दुश्मनी सेना के झंडे लहरे हुए हैं, इसका मतलब हमारे महाराज मर चुके हैं और वो उनकी पराजय हो गई है इस युद्ध में। वो जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो महल में सूचना भिजवा देते हैं, संदेश भिजवा देते हैं कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है, हमारी सेना हार चुकी है, इसलिए सभी रानियां जौहर कर लें। तब यह बात सुनकर सभी रानियों ने जौहर कर लिया। और बाद में जब वो सेना अंदर आती है महल में, तब पता लगता है कि पराजय अबूबकर की हुई थी, ना कि महाराज विजयपाल सिंह की। लेकिन महाराज विजयपाल सिंह जब इस महल में आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी रानियों ने जौहर कर लिया है। तो यह देखकर वो कहते हैं कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। तभी वो अपनी तलवार से अपना सर काट लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो दोस्तों जो कहानियाँ थी जो इस महल के बारे में जो हमने आपके लिए बता दी हैं, लेकिन सबसे एक खास बात और आपके लिए दिखा रहे हैं कि जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, इसको शासकों की मजबूत शौर्य गाथा को दर्शाता है। इसी उद्देश्य से इस भीमलाट का यानी विजय स्तंभ का निर्माण करा गया है। इस विजय स्तंभ को आपको बहुत नज़दीक से आपके लिए दिखाएंगे, तो अभी चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं भीमलाट यानी विजय स्तंभ को आपके लिए दिखाएंगे, जो कि मजबूत शौर्य गाथा को समेटे हुए है यहाँ के शासकों की। आए थे यहाँ पर भीमलाट के स्तंभ को देखने के लिए, पर लेकिन जो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर बहुत आश्चर्य में डालने वाली हैं वो हैं ये पशु, जो कि आप सोच रहे होंगे पशु तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी ऊंचाई पे इंसानों का चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी महल में ऊपर ही ऊपर ये भैंस यानी भैंस आप चढ़ती हुई देख रहे हैं, और ये भैंसें मतलब कैसे चढ़ के आई होंगी आप अंदाज़ा लगा लो, इतनी ऊंचाई पर कहाँ से चढ़ी होंगी ये। खैर इनकी भी हिम्मत है, चलिए छोड़िए। तो आप ये देख सकते हैं ये भीमलाट है, इसके अंदर हम चलने की कोशिश करेंगे। तो अब भाई साहब अचंभे की बात यही है कि ये पशु इतने ऊपर चढ़े कैसे, ये सोचने वाली बात है। और ये तो नाराज है रही दिखे। तो आप देख सकते हैं ये वही विजय स्तंभ है जो कि जिसे भीमलाट के नाम से जाना जाता है, जो आपके लिए दिखाया गया था। तो आइए देखिए दोस्तों, अभी इसी भीम यानी विजय स्तंभ का जो गेट था अंदर जाकर उसमें ऊपर चढ़ सकते थे, ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। हो सकता है ये पुराना हो गया हो, गिर ना जाए, कहीं कोई हादसा वगैरह हो जाए, इस वजह से ये बंद कर दिया गया है। तो इसलिए हम इस पर ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए तो आपके लिए यहीं बाहर से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा विशाल विजय स्तंभ है ये, जो कि शौर्य गाथा को दर्शाता है इस महल के शासकों की को। तो ठीक है, यहाँ ऊपर नहीं जा सकते तो चल। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही जर्जर और खंडर सा हो गया है ये महल, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस किले की जो दीवार है वो कितनी मोटी चौड़ी बनाई गई है, और आप इधर देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये दुर्ग यानी कि किला बना हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं कि लोग कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, खाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बुर्ज है, जो कि बुर्ज बनाया गया है, जो कि तो कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ही जंगल टाइप का बन चुका है ये महल और बहुत ही खंडर हो चुका है, लेकिन जो चीज़ें हैं बची कुची उनको आपके लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तोप है, यहाँ पे ऊपर चल के बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं। ये दिखाई दे रही है आपको जो तोप है, जो तोप बनी हुई है बहुत बड़ी, जो कि लोहे की बनी हुई है। आप देख सकते हैं पीछे से तोप पर बैठा हुआ है भाई, क्या बात है। तो ये बहुत ही बड़ी एक तोप है यहाँ पे बनाई गई है, जो कि रखी हुई है, बहुत ही पुरानी लगती है। आप देख सकते हैं इसको अंदर से, अंदर कुछ इसके दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये बहुत ही बड़ी तोप है जो कि युद्धों में यूज ली जाती थी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं इस तोप को देखने के लिए आते हैं, तो हम भी आए। तो अभी इस तोप को आपके लिए उठा के दिखाएं। तो इस तोप को घर ले जाएंगे हम, वो अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस महल के अंदर एक घाटी भी बनी हुई है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम वापस लौट कर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं बाणासुर का महल आपके लिए जो दिखाया, अब हम वापस आ गए हैं, तो जा रहे हैं वापस। फाइनली दोस्तों हम लौट कर जा रहे हैं इस बाणासुर के महल को देखकर। तो अभी हम वापस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ का कुछ मंजर यूँ दिखाई देता है।
देखिए दोस्तों, हम इस महल को देखकर जा रहे थे वापस, तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने ये भाई हैं, सीधे चढ़ना बहुत मुश्किल है, ये पटा परकम्मा देकर इस महल पर चढ़ रहे हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी ऐसी क्या मन्नत है जो कि ये ऐसे चढ़ रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। तो मतलब ये क्या क्यों चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब ऐसे परकम्मा क्यों दे रहे हैं? पट्टे पर कम दे रहे हैं भोलेनाथ की। अच्छा, कोई मन्नत मांगी होगी? हाँ, मन्नत मांगी। अच्छा, और मतलब ये कि जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं तो मतलब पूरी हो जाती है? हाँ, पूरी होती है बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये तीनों भाई हैं जो कि कहाँ के रहने वाले भैया? हम भाई सब डुमरिया के रहने वाले। ये डुमरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने मन्नत मांगी थी। इसमें जो शिव मंदिर है जो कि बना हुआ है, उससे मन्नत मांगी थी इन भाइयों ने। तो वो अपने कर्म कर रहे हैं और फल देने वाला तो ऊपर वाला है। तो फाइनली दोस्तों, हम इस महल को देखकर आ गए हैं। आपको बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले जो हमारी नई से नई वीडियो आए हुए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यार मोहब्बत बनाए रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't come